हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ पॉलिटिकल इनसाइट, जहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने PYQs की यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। आज हम बात करेंगे अपने 2026 एग्ज़ाम के लिए एंड डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने 2025 जून एग्ज़ाम के PYQs को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेंसिस लिकर्ट कंसीडर्स मैनेजमेंट सिस्टम I4 एज अ मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर, इसमें से हमको रेंसिस लाइकर्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम को कंसीडर करते हैं उनके बारे में बताना है। 4 एंड 2 उनके एलिमेंट उनको एलिमिनेट करना है। फर्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेटिव। सो ये मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट था। सेकंड देखते हैं कंसल्टेटिव, ये भी उनके पार्ट था। एम्प्लॉयज से सलाह की बात होती है इसमें। बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, इसकी भी बात वो करते हैं, या जो शो करता है ऊपर से कंट्रोल बट थोड़ा सा सॉफ्ट, इसकी बात करते हैं। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव की, जहाँ पर फियर एंड पनिशमेंट देखने को मिलता है। जो मेचोरिटी एंड मेचोरिटी, इसकी बात वो नहीं करते हैं। तो हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे A, B, C एंड D। सो ये हमारे फोर्थ ऑप्शन में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें कोर्ट्स को उनके इस्टेब्लिशमेंट से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखेंगे फर्स्ट हाई कोर्ट इन ईयर। सो कर्नाटक फॉर्म हुआ था, जहाँ पर कर्नाटक फॉर्म हुआ था 1973 में। उसके बाद गुवाहाटी की बात करें तो ये हुआ था 1948। वहीं पे केरला 1956। पंजाब एंड हरियाणा, सो जैसे कि हाई कोर्ट 1966 में फॉर्म होता देखते हैं, वहीं पे पंजाब और हरियाणा को एज अ स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट भी हम 1966 में बनता हुआ देखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलना है। एंड सिक्किम हाई कोर्ट फॉर्म हुआ था 1975 में। ये 1975 हमारा ऐसा टाइम था जब इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले हम गुवाहाटी, देन फिर केरला। सो B के बाद C रहना चाहिए। B, C, D, A, E। यहाँ ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन मेंशन नहीं है। सो ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल होगा B, C, D, A एंड E। ये भी इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया हो। थर्ड देखते हैं, इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस मीन्स। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, देखते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, विच इज़ सोशल जस्टिस, एब्सोल्यूट की इक्वालिटी की बात नहीं होती है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मिलिट्री जस्टिस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, C एंड D। A, C एंड D। सो फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि आपने बोला था PYQs के लिए पोल में, सो ये PYQs का सेशन चल रहा है। होप से इसको लाइक करें एंड सपोर्ट करें चैनल को, जिससे हम ऐसे सेशन को कंटिन्यू कर सकें आपके डिमांड्स पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थिंकर्स एंड बुक्स की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक्स एंड ऑथर की मेनली। सबसे पहले हम देखते हैं वाइड वर्ल्ड को। जैसे कि हम अगर आपको इन सब में से किसी का आइडिया ना हो, या फिर माइंड में हिट ना कर रहा हो एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आप जैसे कि ऊपर अभी हमने बात करी अपने क्वेश्चन में फर्स्ट में रेंसिस लाइकर्ट की, जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पर वो मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एंड पीटर ड्रकर, जहाँ पर पीटर ड्रकर मिलेंगे वहाँ पर हमको मैनेजमेंट से शब्द देखने को मिलेंगे। सो याद रखेंगे। सो हमारा B का फर्स्ट हो जाएगा, B का फर्स्ट हो जाएगा। सो B का फर्स्ट हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ आर करेक्ट आंसर। जहाँ पर हम वाइट वर्ल्ड को देखने को मिलता है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड फ्रेडरिक हेजबर्ग जो है वो द मोटिवेशन ऑफ वर्क टू वर्क की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 को देखते हैं, विच रशियन मार्क्सिस्ट वॉज असासिनेटेड इन मैक्सिको इन 1940।
तो ऐसे कौन से रसियन मार्क्सिस्ट थे जिनको असासिनेट किया गया था मेक्सिको में 1940 में? सो ये थे हमारे लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की थे जो स्टालिन के राइवल थे, एंड 1914 में मैक्सिको में असासिनेशन कर दिया गया था इनका, जहाँ पर इनके ऊपर आइस एक्स अटैक हुआ था मेनली। सो 56 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया है, बट उसके एग्जिट लेने से पहले हमको रेफरेंडम देखने को मिलता है। वो कब किया गया था? विच इज़ हेल्ड इन 2016। ये रेफरेंडम हम 2016 में देखते हैं, एंड 2020 में जहाँ पर ब्रिटेन ने एग्जिट ले ली थी, जिसे ब्रेग्जिट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेग्जिट। जब यूके ऑफिशियली लेफ्ट कर देता है यूरोपियन यूनियन को, जहाँ पर ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम में 16 वोट्स हुए थे, एंड 16 वोट्स हुए थे स्टे करने के लिए, एंड 20 वोट्स को एग्जिट के लिए चुना गया था, वोट किया गया था। दैट इज़ वाई ब्रिटेन एग्जिट कर जाता है। आगे देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करना तो बनता ही है। यूजीसी के एग्जाम में 10-20 क्वेश्चन तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। सो इसकी प्रैक्टिस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है ये भी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। सब कुछ याद नहीं हो सकता। जीके इज़ दलदल समंदर है एक। अगर जीके की बात करें हम, इसमें भी पॉलिटिकल साइंस की बात करें हम, कुछ ह्यूमन माइंड इतना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हुए एकदम एग्जैक्ट नहीं रख सकता, तो हमें इसीलिए एलिमिनेट की स्ट्रैटेजी को पता होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं किसी एक भी ऑप्शन का अगर हमें डेटा और फैक्ट पता है, डेट पता है, तो हम अरेंज कर सकते हैं। देखेंगे अपने 57 क्वेश्चन को, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑर्डर्स को। सबसे पहले पार्टी जो थी वो थी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए की, जो थी 1828। इसके बाद हम देखते हैं लिबरल पार्टी को, जो कनाडा की थी। ईयर ऑफ फॉर्मेशन था इनका 1867। एंड देन थर्ड थी अवामी लीग। अवामी लीग बांग्लादेश की पार्टी है, 1949। इसके बाद बात करते हैं बीजू जनता दल की, जो फॉर्म हुआ था 1997। एंड सर्वेंट ऑफ पीपल यूक्रेन की पार्टी है, तो ये भी हमसे पूछ सकता है। ये सर्वेंट ऑफ पीपल कहाँ की पार्टी है? तो ये यूक्रेन की पार्टी याद रखेंगे, 2017 में फॉर्म हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट डी। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। देन बी सेम है, बी को चेक नहीं करेंगे। थर्ड को देखेंगे, या तो सी या तो ई रहेगा या सी रहेगा। सो डी के बाद बी 1867 के बाद हम करेंगे टिक सी। सो हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन में टाइम लगता है चूज़ करने में अपने एग्ज़ाम में। सो मेक श्योर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। हु यूज्ड द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? ही इज़ अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1868 में टर्म यूज़ किया था, एंड जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सो इट इज़ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। Next question. Arne Naess coined the term. So Arne Naess, founder of deep ecology. डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, जो फोकस करती है नेचर हैज़ इंस्ट्रिंक्स वैल्यू पे। नेचर की इंस्ट्रिंक्स वैल्यू पे फोकस करता है डीप इकोलॉजी, जो आर्ने नास ने कॉइन किया था। आगे देखते हैं। Answer the following acts and schemes in chronological order as per year of who was that? Inauguration Act. Okay, so it is Inauguration Act passed. So देखते हैं chronological order में अरेंज करते हैं स्कीम्स को कि इनाग्रेशन एक्ट्स के कब पास हुए थे। सो स्कीम का ईयर देखेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कुछ याद रखें ना रखें, ये मोस्टली हर एग्ज़ाम में हम देख ही लेते हैं, ये हमें नज़र आता ही है, मिनिमम वेजेस एक्ट। या तो ये फैक्चुअल में पूछेंगे या फिर ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, एंड मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछा जाता है। सो मेक श्योर इसका ईयर 1948, सॉरी इट्स 1948। एंड सेकेंड वन इज नेशनल स्किल मिशन, नेशनल स्किल मिशन 2009। अगर हमें सबसे पहला पता है जो हमारा सी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो सी के बाद हम ए को देखते हैं जो 2009 में, सो हमारा आंसर अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एंड सही आंसर तक हम पहुँच जाते हैं। बट मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास की एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा मिशन इंद्रधनुष जो जुड़ा है वो 2014 से जुड़ा है। एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021। इसके बाद पीएम श्रम योगी योजना जो जुड़ी है वो जुड़ी है 2019 से। सो ये हैं हमारे कुछ ईयर स्कीम्स के, जिसमें हमारे लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एंड जो करंट की गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स का इनिशिएटिव लिया है एंड जो पॉलिसीज़ बनाई हैं एंड जो मिशन चलाए हैं उनके भी ईयर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट एंड स्टैटिक जी के भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स होकर पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में। सो आगे देखते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशन की लिस्ट को एंड इनके ईयर को देखेंगे। यूएन यूनाइटेड नेशन ट्रूज सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है 1948 में, 1948 में। एंड यूनाइटेड नेशन मिशन इन द सूडान अंडर रेजोल्यूशन 1590 जो हमें 2005 में देखने को मिलता है। दैन यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान जो हमें देखने को मिलता है 1978। एंड साइप्रस की बात करें तो विच इज़ 1964। सो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें से ये साइप्रस वाला इंपॉर्टेंट है, इसका ये याद रखना ही रखना है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस 1964। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ई का सेकंड। सो ई का सेकंड से ही हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग अरेंज करेंगे, मैच करेंगे। स्टेट्स विद देयर लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ, सीट्स पता होनी चाहिए। जहाँ पर सबसे बड़ा स्टेट हमारे लिए इन सभी स्टेट्स में से गुजरात हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि बड़े स्टेट्स को बड़ी सीट्स के साथ मैच कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ रॉन्ग। सो इसके लिए हमें एक नज़र डाल लेनी चाहिए अपनी सीट्स पे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, चाहे वो बाकी स्टेट्स की हो। तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो रहने वाली है वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है 294 सीट्स, गुजरात के पास है 182, एंड मिजोरम सबसे लेस। हाँ, ये एक की पॉइंट कह सकते हैं, एक ट्रिक कह सकते हैं। सबसे छोटा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मिजोरम, उसके पास सबसे कम सीट होगी। तो इसी का मेक श्योर 40 ही सही था। सो सी के 4 से अगर क्वेश्चन यस आ सकता था हमारे सी के 4th ऑप्शन से, हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते थे। सो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो यूएन की जनरल असेंबली में मिलेनियम गोल्स कब अडॉप्ट किए गए थे? सो इट इज़ अडॉप्टेड इन 2000 यूएन मिलेनियम समिट में, एंड जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था 2015 में। सिक्सटी 64 की बात करेंगे। Choose the correct name of those who occupied the office of a controller and auditor general India. So CAG देखेंगे from beginning to end. सबसे the very first CAG we have V Narhari Rao, and इसके बाद विनोद राय, एंड इसके बाद थे JM लिंगदो। सो ये 3 ही कैग थे, तो मेंशन है जो
अ, ये कैग नहीं थे, तो ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। इसके बाद ए, सी एंड डी इज आर आंसर। ए, सी एंड डी। द क्वेश्चन इज द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के ऑथर को चुना है हम यहाँ पे। सो ही इज केट मिलिट। केट मिलिट सेक्सुअल पॉलिटिक्स से एसोसिएट करते हैं, जो एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करता है। तो ये इनकी बुक थी। आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जहाँ पर एक्ट की उनकी ईयर के साथ मैच करना है। सो सबसे पहले अगर हम फेमिलियर हों तो हमने अभी ऊपर भी इसके बारे में बात की थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। जो जुड़ा था 1966 से। ये यहाँ पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी 1966 से जुड़ा हुआ है। ये करेक्ट मैच हो जाएगा हमारा। डी का थर्ड हमें थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलता है, जो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ से सब मैच कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जहाँ पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966 में देखने को मिलता है, गोवा एक्ट देखने को मिलता है 1986 में, बिहार एक्ट देखने को मिलता है 2000 में, एंड मिजोरम स्टेटहुड मिलता है 1987 में। सिक्सटी सेवन देखेंगे। हु रोट द बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड के थिंकर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैरी वोllstonecraft। Our very first feminist text we have a vindication of rights of women. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। इट इज इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये एग्ज़ाम में हमें कभी कभी जो पार्टी हमारी करंट लीड कर रही होती है उसके काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है एग्ज़ाम में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई होप यू डोंट माइंड। तो मैं ये जब से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी का इन्फ्लुएंस रहता है, जो लीड कर रही होती है करंट टाइम में, उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एग्जाम में, देखने को मिलते भी हैं। दैट इज़ वाई इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये एक्ट हमें देखने को मिलता है 2002 में, जिससे कहते हैं POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। एंटी टेरर लॉ लेटर रिपील्ड हुआ था। आगे देखते हैं। 69 क्वेश्चन में देखते हैं। हु डेवलप्ड अ ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न एनलाइटनमेंट दैट अनकवर्ड इट्स लिंक्स टू colonialism and highlighted narrative of oppression, cultural and ideological biases that disempowered colonized people by representing them as the known western others। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एडवर्ड सईद के द्वारा, जहाँ पर उनकी एक बुक को हम देखते हैं, ओरिएंटलिज्म भी उनकी एक बुक है जो क्रिटिक करती है वेस्टर्न बायस को, एंड वेस्ट पोर्ट्रेज ईस्ट एज इन्फीरियर। यहाँ पर ये बात करते हैं कि वेस्ट हरदम पोर्ट्रे करता है ईस्ट को एज इन्फीरियर। इनकी ये बुक रहेगी ओरिएंटलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द विच रिवर डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश एंड म्यांमार के बीच में जो रिवर रहने वाली है वो रहने वाली है नाफ रिवर रहने वाली है, जो बॉर्डर बांग्लादेश एंड म्यांमार को डिमार्केट्स करती है। इट्स आवर आंसर।
यहाँ पर हम देखेंगे अपने 71 क्वेश्चन को। लूथर गुलिक्स 4 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आर, जिसमें वो 4 बेसिस की बात करते हैं अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए। वो 4 कौन से एलिमेंट है उसको देखेंगे। पर्पस, यस गुलिक ने 4 बेसिस दिए थे, जिसमें पर्पस भी था, प्रोसेस भी था, एंड पर्सन भी थे, एंड प्लीज। प्रोटेस्ट इनका एलिमेंट नहीं था डिपार्टमेंटलाइजेशन का, जहाँ पर पर्पस कार्य के आधार पर, एंड प्रोसेस तकनीक या कार्यप्रणाली जिसको कहें, पर्सन लोगों के आधार पर, एंड प्लेस क्षेत्र के आधार पर। 4 बेसिस थे डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए। सो ए बी सी एंड डी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रोटेस्ट नहीं था। सेवेंटी टू क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर थिंकर्स एंड देयर आइडियाज़ की को करेक्ट देखना है हमें। कौन कौन सा आइडिया किस किस थिंकर से रिलेट करता है। तो हेनरी फ्योल मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। हेनरी फ्योल मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए एंड 5 फंक्शनल एंड क्लासिकल थ्योरी में हम देखने को मिलता है हमें। इसके बाद बात करेंगे मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर लीगल इरैशनल अथॉरिटी, नो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात वो नहीं करते हैं, सॉरी नॉट लीगल इरैशनल अथॉरिटी की बात वो नहीं करते हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी की, जहाँ पर उनके टाइप्स हैं। यहाँ पर एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसाएगा, जहाँ पर लीगल रैशनल अथॉरिटी की वो बात करते हैं, यहाँ पर वो इरैशनल मेंशन है। सो मेक श्योर करना इस ट्रैप में आप ना फंसो, इरैशनल को कट करके ना 2 मार्क्स को हमें गेन करना है। सो इट इज़ आर रॉन्ग, इट इज़ करेक्ट। एंड मैरी पार्कर फॉलेट आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जो सही रहने वाला है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं एमपी फॉलेट, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी की ओर इशारा करता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्टन मेयो द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, यस इनका आइडिया है ऑल्टन मेयो का। चेस्टर बर्नार्ड की बात करें, सो ही इज़ अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल, जहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल की बात हेनरी फ्योल करते हैं। देन चेस्टर बर्नार्ड बात करते हैं स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल की, जिन्हें फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। सो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ए सी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई। Who wrote the book Development Administration Concept, Goals and Method? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जॉर्ज एफ कैंट। विकास प्रशासन जिसे हम बोलते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को विकास प्रशासन भी कहा जाता है। इनका कॉन्सेप्ट, गोल एंड मैथड्स थे। ये बुक लिखते हैं जॉर्ज एफ कैंट ने, जहाँ पर वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव को चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव भी मानते हैं, जहाँ पर वो चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करते हैं। तो ये हमारे राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमें 2025 जनवरी में भी देखने को मिला था। जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, सो स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी को साथ में लेकर चल रहे हैं हम एग्जाम के लिए। सो ये इटली से थी, ये हम जानते हैं। जो 2022 में इटली की पीएम बनी थी, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट लेजिस्लेटिव पावर्स इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेशन टू इलेक्शन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर्स जो है पार्लियामेंट में लॉज रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो ये 75 का हमारा हो जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल 357। आर्टिकल 327 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर वो पार्लियामेंट को पावर देता है मेक लॉज ऑन इलेक्शंस के लिए। बाकी आर्टिकल्स को देखें, जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारा आर्टिकल 367, जो स्टेट एंड दूसरे स्टेट से
किसी भी वाटर कॉन्फ्लिक्ट पे एंड किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पे, डिस्प्यूट पे, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए आर्टिकल रिलेटेड है ये। उनका झगड़ों का, किसी भी झगड़ों का, किसी भी डिस्प्यूट का यहाँ पर सेटलमेंट कराया जाता है इस आर्टिकल में। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास एंड टाइम कम है। तो पंडित रमाबाई वॉज एसोसिएटेड विद मुक्ति मिशन, मुक्ति मिशन से जुड़ी हुई थी पंडिता रमाबाई, एंड जिनका कॉन्सेप्ट था वुमेन अपलिफ्टमेंट का, वुमेन अपलिफ्टमेंट का एंड विडो रिहैब का। विडो रिहैब एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट से एसोसिएट करती हैं पंडिता रमाबाई। संस्कृत की स्कॉलर थी, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड पंडिता। इनका जो प्रीफिक्स था पंडिता वो इनके संस्कृत स्कॉलर की वजह से इनको दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं इन विच ईयर बाली टेरर बॉम्बिंग टुक प्लेस। सो फैक्चुअल जो डेट है, अगर उसके लिए अगर आपके माइंड में नहीं स्टक होता है, आपको नहीं याद है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमको जय माता दी करके ऑप्शन लगाने पड़ते हैं। सो बाली बॉम्बिंग जो हुई थी वो हमें 2002 में देखने को मिलती है। यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन हमें बाली टेरर बॉम्बिंग का 2002 का हमें मैच ऑफ फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है आगे कभी। सो ये इसका ईयर याद रखना हमें ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए 2002। इसके बाद देखेंगे हु रोट द बुक टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम। सो ये जो बुक थी टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, ये लिखी गई थी सुसान जॉर्ज ने, जिनका कॉन्सेप्ट था क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी इन ग्लोबल ट्रेड। पर बात करते हैं क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमें चीफ मिनिस्टर को उनके स्टेट के साथ एसोसिएट करना है। सो स्टेट लीडर को एसोसिएट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे रामकिशन हेगड़े जो जुड़े हैं कर्नाटक रिफॉर्म से, तो यहाँ पर स्टेट कर्नाटक हो जाएगा। एंड भगत सिंह कोश्यारी जुड़े हैं उत्तराखंड से, एंड कर्पूरी ठाकुर ये फेमस है बिहार के लिए, बिहार से जुड़े हुए थे। एंड सुचिता कृपलानी जुड़ी थी उत्तर प्रदेश से। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए का सेकंड। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, अरेंज द फॉलोइंग इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इनॉग्रेशन एक्ट पास्ट। सो यहाँ पर देखेंगे इनके ईयर कभी ये पास हुए थे। सबसे पहला जो हम देखेंगे, जिससे ज़्यादा हम फेमिलियर हो सकते हैं, विच इज़ RPWD एक्ट जो 2016 में देखने को मिलता है। एंड प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये हमें देखने को मिलती है 2008 में। सो एंड नेक्स्ट हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2018 में इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो बना था 1964 में, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये देखने को मिलता है हमें 1963 में। सो फर्स्ट हमारे लिए हमारा ऑप्शन ई रहने वाला है। सो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इसके बाद 1963 के बाद डी। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये ईयर याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। RPWD एक्ट 2016 से, एंड प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008 से, एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2018 से, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1964 से, एंड नेशनल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1963 से। इसको थोड़ा इरेज कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। सो
मैंने इरेज कर दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो, दैट इज़ वाई। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया हो एंड सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को। ऐसी कंटेंट को हम यहाँ पर डिलीवर कर पाएँ, प्रोवाइड करवा पाएँ आपकी डिमांड पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected and stay consistent and do well in your exam. Keep study. Snap all this side.